जो साधक नियमित ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वह धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ने लगते हैं और ध्यान में वह भीतर उतरने लगते हैं। तब नियमित ध्यान करने से और जीवंत सद्गुरु की कृपा से जब उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह कुंडलिनी शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय चक्र और सहस्त्रार चक्र, तो वह कुंडलिनी मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक गति करती है और बीच में सभी चक्रों की जो भी अशुद्धियाँ है वह दूर करती है, सभी चक्रों में शुद्ध चेतना प्रवाहित करती है और सभी चक्रों को एक्टिव करती हुई ऊपर की ओर बढ़ती ही जाती है। यानी सबसे आखिर जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ तक कुंडलिनी शक्ति गति करती है। जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक पहुँचती है, यानी जब सहस्त्रार में पहुँचती है, तो साधक को सहस्त्रार चक्र पे ऊर्जा के, चेतना के दिव्य स्पंदन मिलने लग जाते हैं। जैसे सहस्त्रार चक्र पे चींटियाँ चल रही हो, ऐसा अनुभव भी साधक को होता है। और कभी कभी साधकों को सिर के ऊपर जैसे हजारों पंखुड़ी वाला कमल खिल रहा हो, ऐसी अनुभूति होती है। इसका मतलब है कि जब किसी का सहस्त्रार चक्र पूर्णतः जागृत हो जाता है तो वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष की उच्च स्थिति, निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सहस्त्रार चक्र पे कमल खिलने का मतलब कि वह साधक अब एक परम मुक्त अवस्था में पहुंच गया है, मोक्ष की स्थिति उसे प्राप्त हो गई है। लेकिन आग्नेय चक्र तक पहुंचना तो थोड़ा सरल भी है, लेकिन सहस्त्रार चक्र में पहुंचना और सहस्त्रार चक्र पे टिके रहना बहुत कठिन है। जीवंत सद्गुरु की कृपा में ही साधक सहस्त्रार चक्र में टिके रह सकता है और उस चक्र में रहकर वह शून्य की स्थिति का अद्भुत और दिव्य आनंद ले सकता है। जब साधक का सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है तो वह सूक्ष्म से विराट बन जाता है, बूंद से सागर बन जाता है, वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और वह परम तत्व के साथ एकाकार हो जाता है। फिर उसका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि अब बूंद सागर में समाहित होकर के सागर ही हो गई है। तो सहस्त्रार चक्र पे कमल खिल रहा हो, ऐसी अनुभूति होने का अर्थ यही है कि आप परम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गए और तब साधक को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, उसे आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है, आत्म अनुभूति भी हो जाती है और उसे अपने ही भीतर से दिव्य ज्ञान प्रकट होने लगता है। उसे अपने ही भीतर से सभी शास्त्रों की समझ आने लगती है कि यह शास्त्र क्या कहना चाहता है, वह शास्त्र क्या कहना चाहता है। यानी अब उसे बाह्य ग्रंथ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसे जो साधक होते हैं वह बहुत चुनिंदा होते हैं, लाखों में, करोड़ों में किसी एक मनुष्य सहस्त्रार चक्र तक पहुंच पाता है और वहां टिके रह सकता है और उस स्थिति का अद्भुत और दिव्य आनंद ले सकता है। तो यह मैंने आपको समझाया सहस्त्रार चक्र की अनुभूति। वैसे भी और भी जो 7 चक्र है उनमें भी साधकों को अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होती ही है। तो मुझे भी इन चक्रों की बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है, तो उनके आधार पे मैंने कई सारी वीडियो बनाए हुए हैं, तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।